मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी को एस मलिक जीएस सेंटर में हार्दिक अभिनंदन। मैं एस मलिक और आपका अपना प्यारा चैनल एस मलिक जीएस सेंटर में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का प्रॉब्लम को और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो स्टार्ट किया जाए और अच्छी तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। ध्यान से सारे वीडियो को देखें। ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहला शब्द कि ये ट्रिग्नोमेट्री आखिर कहाँ से लिया गया है। ये एक्चुअली ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक शब्द का अर्थ होता है, अगर ट्रिग्नोमेट्री को गौर से अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो ट्री मतलब होता है ट्रीज, और गोनिया का मतलब होता है एंगल ग्रीक भाषा में। क्लियर। और मैट्रॉन का जो मैट्री लिखा गया है वो मैट्रॉन से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है मेजर करना। मेजर करना, मेजर करना यानी मापना। तो तीन एंगल को हम मेजर करेंगे, है ना। तीन एंगल को मेजर करेंगे, तीन एंगल को मेजर करेंगे। यही ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक पढ़ते हैं। हम लोग क्लास 10 में आज से पहले क्लास 9 का बेसिक बातों को जानते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और यहाँ पर एक हाइपोटेनियस साइड है जो AB C। ये आपका आधार है जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। यह जो साइड है इसको आप हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं, जिसको आप कर्ण कहते हैं। दूसरा यह है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। इसमें अगर आप देखिएगा, गौर कीजिए, तो आप क्लास 10 में पढ़े होंगे पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है? आप पैथागोरस थ्योरम को याद कीजिए। तो पैथागोरस थ्योरम में आप पढ़े होंगे कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी अदर साइड मेरे पास, जब हम आप कर्ण ले लिए AC, तो अदर दो साइड कौन सा बच गया? वो BC बच गया और AB बच गया। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC हो गया मेरा कर्ण का स्क्वायर, और ये हो गया परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर। ये यहाँ पर आपका बेस कंप्लीट हो गया। इसी बेस को आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे। अब आगे हम इसको में देखते हैं कि पैथागोरस थ्योरम में अगर आप देखिएगा तो आगे हम बढ़ते हैं, तो बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 निष्पत्तियां होती है वह कौन कौन सा होता है? साइन, कॉस, सेक, कॉट, टेन, सेक, और कौन सा होता है? कॉसेक। ये 6 निष्पत्तियां आती है। आगे हम बेसिक में अगर गौर करें तो देखिए, आप साइन थीटा, यहां कोई एंगल बन रहा है वो है थीटा, और ये हो गया 90। इसमें एक बेसिक बात और आपको याद रखना होगा कि 90 के सामने वाले साइड को कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं।
इतनी बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जहां 90 नजर आवे तो 90 के सामने वाले को कर्ण कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, यह इस तरह का ट्रायंगल हो और यहाँ पर 90 डिग्री दिया है। ये मान लीजिए एबीसी एक ट्रायंगल है और यहाँ थीटा है। अब देखिए 90 के सामने वाले साइड को हम लोग ने क्या कहा था, कर्ण कहा था, हाइपोटेनियस कहा था। अब 90 इधर चेंज हो गया तो 90 के सामने वाला साइड कौन सा है, बीसी। बीसी यही हमारा कर्ण हो गया, यही हमारा हाइपोटेनियस हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि थीटा के सामने वाले साइड को, किसको, थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहा था, तो थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहा। ठीक है, तो इसका मतलब जब H और P है तो तीसरा जो है बेस ये हमारे पास ये होगा, है ना। इस तरह से चेंज होता है। अगर एक और एग्जाम और एक तरह से समझते हैं, मान लीजिए थीटा यहां ना होके थीटा आपका यहां मौजूद हो, है ना, थीटा चेंज हो गया तो 90 के सामने वाला साइड तो हर हाल में कर्ण है, वो तो मेरा कोई चेंजिंग नहीं होगा फ्रेंड। कौन चेंज होगा, थीटा के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर ऑफ बेस ये बन जाएगा, हो गया ना। उसी तरह से साइन थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़ रहे हैं तो P बाई एच, कॉस थीटा बराबर B बाई एच, टेन थीटा बराबर P बाई बी, कॉट थीटा बराबर B बाई पी। क्लियर, आगे बढ़े हम। कॉसेक थीटा बराबर H बाई पी और सेक थीटा बराबर H बाई बी। ये बेसिक फार्मूला हो गया ट्रिकोमेट्री का, सबसे बेसिक फार्मूला। क्लियर, और आगे बढ़े हम इसको। इसको आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखेंगे अब दूसरा जो हमें बेसिक जो फार्मूला हमको लर्न करना है वो यह है। पहला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। देखिए साइन का जो सेटिंग है वो कॉसेक के साथ, साइन का सेटिंग कॉसेक के साथ है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा को अगर आप करेंगे तो साइन का सेटिंग कॉसेक के साथ है, उसका रिजल्ट हुआ जो है ना वो 1 है। तो देखिए अब कैसे करेंगे इसको, ये कैसे से थोड़ा प्रूफ होगा। तो आप याद कीजिए कि साइन थीटा बराबर तो हम पढ़े थे बचपन में कि P बाई एच होता है। अरे रे रे, साइन थीटा बराबर P बाई एच पढ़े थे तो अरे, तो एक चीज हम भी जानते हैं, साइन का दुश्मन जो है उल्टा, साइन का जो दुश्मन हुआ है वो तो कॉसेक है ना, तो ये कॉसेक का हो गया H बाई पी। तो ये कैंसिलेशन पी कट गया, ये ससुराल दोनों कट गया, तो ये H यहाँ की कर रहा है, ये दोनों भी कट गया, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1। प्रूफ हो गया। उसी तरह से रिलेशन में अगर आप देखेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अभी देखिए टेन का सेटिंग जो है ना, टेन का गर्लफ्रेंड कॉट है, इक्वल टू क्या हुआ 1। टेन का गर्लफ्रेंड कॉट, और दोनों को जो है मिलकर प्रोडक्ट बनाया वो 1। आपको साइंस में रिप्रोडक्शन भी पढ़ाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम, अब आगे देखते हैं तो वो हमारे पास सेक थीटा, और सेक का किसके साथ होगा, सेक का कॉस के साथ सेटिंग चलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1। सेक का रिलेशन कॉस के साथ, उसका प्रोडक्ट 1। आगे बढ़े तो हमारे पास एक और बेसिक फार्मूला, बस ट्रिकोमेट्री में एक और बेसिक 3 और प्रॉब्लम। 3 के बाद आपको याद नहीं करना है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है ना, ये आपका प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम वो किसका है, वो एस मलिक जीएस सेंटर को है कि आपको याद कराएगा, एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करेगा, ताकि आप इस कोरोना काल में अच्छे से अच्छे मैथ्स को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें।
अभी बहुत वक्त है, इस बार बोर्ड 2021 का एग्जाम होने में अभी बहुत वक्त है। आपसे प्रॉमिस करता है समझ लीजिए सेंटर, इस तरह से आप सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग से और कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो मिलेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अरे अभी तो सर बताए कि साइन का सेटिंग कॉसेक के साथ, तो ये साइन का कैसे हो गया या कोस के साथ? तो भैया साइन के साथ सेटिंग तो कॉसेक का है, लेकिन जब साइन जो है बहुत सियाना है, एगो कॉस के साथ भी दोस्ती करके रखा है और ओकरे साथ प्रोडक्ट नहीं बनावेगा, उसके साथ दोस्ती का रास है, प्लस साइन है, उसके साथ दोस्ती किए हुए है। अब इसको हम प्रूफ मान लीजिए करना हो बेसिक बात में, अगर इसको प्रूफ करना है तो हम तो पढ़े थे ना, अरे एस मलिक सेंटर में हम पढ़े थे कि क्या पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। क्या होता है? पी बाई एच। तो चलिए यहाँ पी रख दीजिए, यहाँ एच का होल स्क्वायर, और कॉस का कहाँ है? कॉस 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 ढूंढिए कॉस, याद कीजिए दिमाग में। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप छुपाना चाहते हैं, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। अपने अंदर की एनर्जी निकालिए, आप बहुत ब्रिलियंट है, आप बहुत तेज है। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कंप्लीट, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिएगा एच स्क्वायर, अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, शॉर्ट हो गया ना। अब देखिए देखिए देखिए, अरे पी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लगता है कहीं ना कहीं हम पढ़े हैं ना दोस्तों, पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम। अरे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यहाँ पुट कीजिए एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कैंसिल हो गया, 1 हो गया ना प्रूफ। साइन का दोस्ती कॉस के साथ भी, दोनों दोस्ती करके कितना लाया? 1। और ये तो सेटिंग है ना इसके साथ, तब ना प्रोडक्ट बनूंगा, ये तो यहाँ दोस्ती किए हुए है। उसी तरह से और भी को में हम देखेंगे, है ना दोस्तों, और भी प्रॉब्लम को देखेंगे जिसमें आपको जो लर्न करना है और जो अपने माइंड में सेटअप कर लेना है वो कौन सा है? वो है, अब बताएंगे हमको कि अरे जब साइन कॉसेक के साथ है और फिर साइन कॉस के साथ दोस्ती किए हुए है तो जरूर क्या है कि और भी होगा, है ना। तो और भी हम देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो हमको मिलेगा किसके साथ? टेन का रिलेशन सेक के साथ। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए यही फॉर्मूला बस हम लास्ट बोले हैं ना याद करने को, ज्यादा नहीं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक और दोस्ती किससे करेगा? कौन करेगा? अब दोस्ती करेगा कॉसेक, दोस्ती करेगा कॉसेक साथ करेगा नहीं। तो हम अगर इसको देखते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अरे यहाँ तो अभी हम सोचे, यहाँ तो हम सोच रहे थे, है ना फ्रेंड्स, कि ये साइन कॉसेक के साथ दोस्ती प्रोडक्ट बनाया, यहाँ दोस्ती किया, तो क्या आप किसी से एक साथ, अभी देखिए ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा, साइन जो है कॉसेक के साथ प्रोडक्ट बनाया है, साइन जो है कॉस के साथ दोस्ती किया, तो क्या सबके साथ दोस्ती निभेगा? नहीं, तो वो दुश्मनी कर लिया, माइनस में आ गया। सेक और टेन से दुश्मनी किया, है ना, सेक और टेन से भी दुश्मनी किया क्योंकि सेक और कॉस था यहाँ मौजूद, यहाँ प्रोडक्ट बना रहा था, और यहाँ पर टेन के साथ दुश्मनी हो गया, माइनस साइन हो गया, है ना। यही हमारा बेसिक फार्मूला है दोस्तों। इससे ज़्यादा हम ट्रिकोमेट्री में फार्मूला प्रूफ तक, इनिशियल से लेकर प्रूफ तक इतना ही बताएंगे, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ट्रिकोमेट्री आपका चुटकियों का सवाल है, अब चुटकियों में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जल्द से जल्द इसको स्क्रीनशॉट ले ताकि कुछ प्रॉब्लम को भी हम लोग देखेंगे, है ना फ्रेंड, जल्दी।
स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब प्रॉब्लम बनाएंगे, है ना। बस इतनी फार्मूला याद रखना है, इससे ज्यादा फार्मूला याद नहीं रखना है। चलिए एक प्रॉब्लम को देखते हैं जो एनसीईआरटी में है आपका, है ना। इफ sin A equal to 9/9/41, कैलकुलेट cos A और tan A, ये दोनों का वैल्यू हमको मालूम करना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो सॉल्यूशन में आप चलेंगे और जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि sin A इक्वल टू 9/41 तो दिया हुआ है। इसका मतलब कि एक ट्रायंगल है, क्योंकि हमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल तो है, ये राइट ट्रायंगल है, यहाँ A है, ये B है, ये C है, यह है आपका 90 डिग्री। क्लियर। और यह एंगल है वो है थीटा। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, ये तो जनरल हमने लिए, लेकिन एंगल ए दिया हुआ है, इसका मतलब एंगल ये वाला एंगल ए है, या फिर एंगल वहां भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कह के चेंज कर सकते हैं हम। ये है, हमको एंगल ये निकालना है, ये दिया हुआ साइन ए में, एंगल चेंज हो गया। और जब एंगल जब चेंज हो गया दोस्त, तो क्या हो गया, ये चेंज हो जाएगा ना, ये तो हो जाएगा ना थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये तो 90 हाइपोटेन्यूस, ये बेस बन जाएगा उस समय, क्योंकि जब हम एंगल यहाँ ले रहे हैं, जब एंगल आप यहाँ लेंगे तो आपको बताया गया है कि एंगल के सामने वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर, और उसके बाद 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूस, बाकी जो बच गया तीसरा साइड वो हो गया बेस। तो हमारे पास ये दिया हुआ है जिसका वैल्यू साइन ए बराबर आप पढ़े होंगे, याद कीजिए, साइन ए बराबर P/H। क्या होता है, P/H। यहाँ रखेंगे P/H। जब आपको क्या मालूम हो गया कि दो साइड मालूम है ना, जब ये मालूम है तो यह जो साइड है वो मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री सामने हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये बेस है। जब दो साइड मालूम है तो दूसरा तीसरा साइड नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम याद कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम याद कीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा था, कर्ण का स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। h का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है, 41k, के का स्क्वायर, के क्यों हम लिखे के, क्योंकि के कांस्टेंट वेरिएबल है अभी, ठीक है, क्योंकि वैल्यू चेंज करेगा। p का वैल्यू जो है वो 9k का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 41 का स्क्वायर, जल्दी बोलिए, स्क्वायर रूट बनाने आता होगा, जल्द से बताइए कितना होगा 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी बताइए, कितना, 1681, 1681 के स्क्वायर, और 9 का 81 के स्क्वायर, 9 9 जा 81, याद रखिएगा, 9 2 जा नहीं, अरे बहुत सब क्या कर देते हैं, 9 2 जा पढ़ देते हैं, 9 2 जा 18, नहीं नहीं नहीं, 9 को 9 बार मल्टीप्लाई, यानी वही नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एक प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यह नंबर है, यह नंबर एक जाति का है, तो हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर, एक ग्रुप आदमी को एक जगह बैठा दिए, और ये प्लस साइन जो था इसको इधर लिया है, तो कितना हो गया 81 के स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 1600 के स्क्वायर।
बी स्क्वायर का वैल्यू होगा। जब बी का वैल्यू निकालिएगा तो स्क्वायर रूट 1600 के स्क्वायर सॉल्व कीजिएगा तो 40k निकलेगा आपका बेस। देखिए क्या करना है, जब दो इस तरह का प्रॉब्लम में जब दो साइड मालूम हो तो तीसरा साइड मालूम कर लीजिए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या कैलकुलेट करने बोला हमसे मांग रहा है क्वेश्चन, इसलिए कॉस ए बराबर बी बाई एच। चलिए बी बाई एच, तो बी तो हमको मालूम हो गया ना, बी कितना मालूम हमको है, बी मालूम है 40k, एच कितना मालूम है 41k। सॉल्यूशन कीजिए कितना आ गया 40 बाई 41, ये आ गया आपका कॉस ए का वैल्यू। सिमिलरली अब हमको निकालना है टेन ए का वैल्यू। टेन ए बराबर होता है पी बाई बी। देखिए उतनी फॉर्मूला जरूरत पड़ रहा है ना, पी बाई बी। अब पी का वैल्यू कहाँ है हमारे पास, पी का वैल्यू है 9k। अगर 9k और बी का वैल्यू अभी आप निकालें 40k, के कैंसलेशन, रिजल्ट क्या आ गया 9/40। यही आंसर है। देखिए क्या प्रॉब्लम है हमको हुआ, कुछ नहीं, बेसिक हमको मजबूत है, हम आसानी से बनाएंगे, है ना। इसी तरह से एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 15 cot a, ये जो दिया हुआ है, इफ 15 cot a इक्वल टू, यानी 15 cot a इक्वल टू 8, देन फाइंड आउट, तब हमें क्या करना है, फाइंड करना, फाइंड आउट कॉस ए और टेन ए। देखिए यह है क्वेश्चन। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप इसको देखिएगा 15 cot a इक्वल टू 8। अब जब कॉट निकालने ना हो हमको, तो कॉट के बगल में कौन सा नंबर है, देखिए यहां पे 15 cot a इक्वल टू 8। कॉट जब निकालिएगा तो ये दूसरा जो 15 बगल में है वो तो डिवाइड में चल जाएगा ना, वो चला गया डिवाइड में। क्लियर। अब कॉट बराबर फॉर्मूला याद है, कॉट बराबर हम लोग को फॉर्मूला याद है ना, कॉट बराबर होता था बी बाई पी। अब देखिए ट्रायंगल में 3 ही इतना साइड होता है, बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो क्या मालूम करना है, मालूम करना है हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से अगर आप लिखे इसको, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर अपनी जगह पर, पी का वैल्यू आपका दिया हुआ 15 के का स्क्वायर प्लस बी का 8 का स्क्वायर, यही होगा। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो 15 का हो गया 225 के स्क्वायर और ये 8 जा 64 के स्क्वायर। जब इसको जोड़िए 5 + 4 9, 6 + 2 8 और 2 के स्क्वायर, एच स्क्वायर का वैल्यू, देन एच का वैल्यू स्क्वायर रूट 289 के स्क्वायर, देन इसका स्क्वायर रूट 17 के आएगा। क्लियर, निकल गया तीनों साइड। अब हमको क्या निकालना था क्वेश्चन में, कॉस ए, हो गया। अब कहाँ, कॉस बराबर बी बाई एच, बी हमको मालूम है, बी कितना है 8 और एच कितना मालूम है 15। उसी तरह से सिमिलरली आप 10 निकालना चाहते हैं
क्वेश्चन में दिया हुआ 10a निकालिए। 10a बराबर जो होता है 10a बराबर जो होता है वो क्या होता है p/b। तो वो भी आपको मालूम है, आप इसी तरह से प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। तो आज का हम लोग इस वीडियो में देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के साथ कुछ प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।